मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2025? वर्ष 2025 में शनि, गुरु, राहु और केतु करेंगे गोचर। मकर राशि की पूरी डिटेल जानने के लिए देखें वीडियो। दोस्तों 2024 आधे से ज़्यादा बीत चुका है और 2025 जो है वो दस्तक देने को है। ऐसे में बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है कि उनका जो आने वाला साल है वो कैसा रहेगा, उनकी हेल्थ कैसी रहेगी, उनका कारोबार कैसा रहेगा, जॉब वालों के लिए नौकरी पे क्या पोजीशन रहेगी, क्या प्रमोशन मिल पाएगी, रिलेशनशिप कैसा रहेगा। जो सिंगल्स हैं उनको ये चिंता होगी कि शादी अगले साल होगी या नहीं होगी। जिनकी शादी हो चुकी है उनके मन में संतान को लेकर सवाल होगा। सोशल लाइफ कैसी रहेगी, हेल्थ कैसी रहेगी, घर में स्थिति क्या रहेगी, रिलेशनशिप कैसा रहेगा। ये सारी चीज़ों के जो जवाब हैं वो एस्ट्रोलॉजी से मिलते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक यहाँ पर ये बताएंगे कि 2025 कैसा रहेगा मकर राशि के जातकों के लिए। तो मकर राशि के जो जातक हैं उनके लिए क्या स्थिति रहेगी। पहले तो ये कुंडली आप जो है वो लगी हुई देख रहे हैं, यहाँ पर ये मकर राशि की कुंडली है। यहाँ पर जो कुंडली में ग्रहों की स्थिति है ये 1 जनवरी के मुताबिक दी गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मकर राशि के जातकों के लिए शनि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। यहां पर शनि की 7.5 चल रही है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि यहां पर 7.5 खत्म हो जाएगी और 2025 में ये जो जातक हैं शनि के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। यहां पर आप देख सकते हैं कि गुरु की पोजीशन, यहां पर आप देखिए कुंडली में गुरु आपकी कुंडली में पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन यहां पर जो है वो गुरु की पोजीशन चेंज हो जाएगी, छठे भाव में आएंगे। ये एक अच्छा गोचर नहीं होगा। शनि का गोचर ठीक हो जाएगा, लेकिन गुरु का गोचर जो है वो थोड़ा सा खराब होगा। और इसके बाद जो राहु केतु की पोजीशन आप देखिए, यहां पर आपकी कुंडली में राहु तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। ये गोचर अच्छा होता है और केतु का नवे भाव में गोचर हो रहा है। ये पहली जनवरी की कुंडली की स्थिति है, लेकिन यहां पर राहु दूसरे भाव में आ जाएंगे और केतु अष्टम में आ जाएंगे। ये गोचर अच्छा नहीं रहेगा। ये तो गोचर की बात हो गई। और ये 2025 इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस साल में बड़े ग्रह, जो चारों बड़े ग्रह हैं वो गोचर कर रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी में हम 9 ग्रहों का कैलकुलेशन करते हैं। सूर्य हर महीने चेंज होते हैं, बुध 21 दिन बाद चेंज होते हैं सामान्य तौर पर। शुक्र का गोचर 27 दिन के आसपास का होता है। सूर्य जो है वो 1 महीना बाद राशि बदलते हैं। मंगल का गोचर एवरेज 45 दिन के बाद होता है। चंद्रमा 54 आवर्स में राशि बदल जाते हैं। लेकिन जो बड़े ग्रह हैं, शनि है, गुरु है, राहु है, केतु है, इनका गोचर थोड़ा सा लंबा चलता है, लिहाजा इनका प्रभाव भी लंबे समय तक रहता है और इसी की जो है वो गणना ज़्यादा की जाती है। और गुरु जो है वो हर साल राशि बदलते हैं। राहु केतु जो है वो 1.5 साल बाद राशि बदलते हैं। शनि का गोचर 2.5 साल के लिए होता है। जैसे 2024 में राहु केतु का गोचर नहीं हुआ, गुरु का गोचर हुआ, शनि का गोचर नहीं हुआ। अब 2025 में शनि का भी गोचर होगा, राहु केतु का भी गोचर होगा और गुरु का भी गोचर होगा। इससे आपकी कुंडली में क्या बदलेगा, पहले ये समझिए। आपकी कुंडली में भाव कौन से एक्टिव होंगे। यहां पर देखिए ये जो 11 नंबर लिखा है, दूसरा भाव धन भाव, ये एक्टिव हो जाएगा। 10वां भाव जहां पर ये सर्कल आप देख रहे हैं आपकी कुंडली में, ये एक्टिव हो जाएगा। 6ठा भाव ये एक्टिव हो जाएगा। इसको बोलते हैं, ये जो ट्रायंगल आपके सामने नजर आ रहा है कुंडली के ऊपर, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक ट्रायंगल। इकोनॉमिक ट्रायंगल का एक्टिव होना आपके लिए बहुत अच्छा है। हालांकि जो 12वां भाव है, जहां पर देखिए सर्कल लगा हुआ है, धनु राशि है, वो भी एक्टिव है। वो एक्टिवेशन होना अच्छा नहीं है। कुछ पॉजिटिव चीजें भी आती हैं उस भाव से, जैसे विदेश यात्रा उस भाव से आती है, उस लिहाज से अच्छा है, लेकिन अदरवाइज वो भाव अच्छा नहीं है, उसका एक्टिव होना अच्छा नहीं है। वो वहां पर क्या सावधानी रखनी है वो थोड़ी सी इस वीडियो में वो भी चर्चा करेंगे, जाते जाते रेमेडीज भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आएंगे शनि के ऊपर, क्योंकि शनि का प्रभाव यहाँ पर पिछले 2.5 साल से था, 7.5 साल से था। आखिरी ढैया आपके ऊपर चल रही थी, तो वो प्रभाव अब खत्म हो जाएगा। 29 मार्च 2025 को शनि आगे चले जाएंगे। जितने भी पाप ग्रह होते हैं, चाहे वो राहु है, केतु है, मंगल है, सूर्य है, शनि है, इनका तीसरे भाव का गोचर अच्छा होता है। तो शनि आपके लिए फेवरेबल पोजीशन में आ जाएंगे। शनि क्या है आपके लिए, शनि राशि के स्वामी है, शनि धन भाव के स्वामी है। धन भाव का स्वामी अपने भाव से दूसरे भाव में, यानी कि कुंभ राशि से दूसरे भाव में, अपनी एक राशि से तीसरे भाव में। तो ये गोचर धन के लिहाज से अच्छा हो गया आपके लिए, ओवरऑल अच्छा हो गया। यदि कोई मानसिक परेशानी थी तो वो 29 मार्च के बाद आपको लगता है थोड़ी सी वो जाती हुई नजर आएगी। यहां पर चीजें आपको ठीक होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि ये गोचर आपके लिए बेटर हो जाएगा। शनि का गोचर तीसरे भाव का अच्छा होता है। यहां पर 7.5 से मुक्ति मिलना ही सबसे बड़ी जो है वो चीज है आपके लिए। और 2025 को इसीलिए भी आपको, इसके लिए भी आपको सेलिब्रेट करना चाहिए। यहां पर गुरु का गोचर आप देखिए, ये गुरु का गोचर थोड़ा सा नेगेटिव है, थोड़ा सा पॉजिटिव है। पॉजिटिव इसलिए है
क्योंकि दशम स्थान से यदि हम देखेंगे, कर्म के लिहाज से देखेंगे, तो वहां से ये गोचर 9th हो रहा है। लगन से देखेंगे यानी कि राशि से देखेंगे तो ये गोचर छठे आ जाएगा। फिलहाल एज ऑफ नाउ 1 जनवरी के दिन आपकी कुंडली में पंचम भाव में गोचर हो रहा है। पंचम आपका बुद्धि विवेक होता है, पंचम आपका सुत्त भाव होता है, संतान भाव होता है, पंचम हायर एजुकेशन है, पंचम एंगेजमेंट का भाव होता है, पंचम निश्चल प्रेम का भाव है। तो इस भाव से संबंधित जितने भी फल हैं वो आपको 15 मई 2025 से पहले पहले मिलेंगे, क्योंकि गुरु यहां पर इस भाव को एक्टिव करके रखे हुए हैं। यानी कि यदि आपके यहां पर संतान नहीं है तो संतान की प्राप्ति हो सकती है, यदि रिश्ता नहीं हुआ है तो 15 मई से पहले रिश्ता होने के भी योग हैं, लाइफ में कोई नहीं है तो कोई लाइफ में आ सकता है। हाई स्टडीज के लिए यह समय आपके लिए 15 मई तक का बहुत अच्छा है। यहां पर देखिए गुरु की एक दृष्टि जा रही है आपकी राशि के ऊपर, तो डेफिनेटली राशि के तौर पर ये पॉजिटिव रहेंगे। पहले 5 महीने आप पॉजिटिव रहेंगे, लगभग 4.5 महीने का समय है। 15 मई को ये गुरु चेंज हो जाएंगे, तो ये 4.5 महीने आपको पूरी तरह से पॉजिटिव रखेंगे। हालांकि शनि की ढैया चल रही है, लेकिन गुरु का प्रभाव अपने तौर पर डेफिनेटली काम करता है। यहां पर गुरु की एक दृष्टि जा रही है सप्तम वाली सीधी, देखिए 11th हाउस के ऊपर। यदि आपकी तरक्की पेंडिंग है, कोई प्रमोशन पेंडिंग है, तो वहां पर गुरु डेफिनेटली हेल्प करेंगे, क्योंकि 11th भाव जो आपकी एलिवेशन का भाव होता है, आय का भाव होता है, तरक्की का भाव होता है, इच्छाओं का भाव होता है, वहां पर गुरु की दृष्टि है। ये 4.5 महीने तक पहले वो गुरु की दृष्टि काम करेगी आपके ऊपर, डेफिनेटली उसकी आपको हेल्प मिलेगी। यहां पर गुरु की एक दृष्टि जा रही है आपके 9th हाउस के ऊपर। 9th हाउस जो होता है वो पंचम से पंचम होता है। संतान का विचार पंचम से किया जाता है, लेकिन पंचम से भी विचार किया जाता है, यानी कि 9th हाउस से भी संतान का विचार किया जाता है। और 9th हाउस के कारक भी गुरु होते हैं, पंचम के कारक भी गुरु हैं, 9th के कारक भी गुरु हैं, संतान के कारक भी गुरु होते हैं। लिहाजा यहां पर 9th हाउस पर गुरु की दृष्टि पहले 4.5 महीने आपको डेफिनेटली धार्मिक यात्रा करवा सकती है, अध्यात्म की तरफ आपका ध्यान रह सकता है, संतान की प्राप्ति हो सकती है। पहले 4.5 महीने जो काम करेंगे वहां पर आपको सफलता मिलती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि गुरु की ब्लेसिंग यहां पर 9th हाउस में रहेगी। लेकिन जैसे ही गुरु 6th में जाएंगे तो 6th में ये सारी ब्लेसिंग जो है वो निकल जाएंगी। गुरु अब क्या करेंगे, गुरु आपका 10th एक्टिव कर देंगे। 10th के ऊपर देखिए गुरु की दृष्टि जा रही है यहां पर, और जैसे ही आपका 10th एक्टिव होगा, एक गुरु की दृष्टि, एक राहु की दृष्टि, इसको एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव एस्पेक्ट कहते हैं। राहु और गुरु दोनों जब 10वें भाव को देखेंगे, 10वां आपका कर्म का भाव है। कोई भी रूटीन का काम आप करते हैं, आप कारोबार करते हैं, किसी भी तरह का कार्य करते हैं, वो 10वें भाव से देखा जाता है। तो कार्यस्थल से संबंधित जो चीजें हैं वो पॉजिटिव होती हुई आपको नजर आएंगी। आपका कारोबार बढ़ता हुआ नजर आएगा, कार्यस्थल पर आपका डोमिनेंस बढ़ता हुआ नजर आएगा, वो डेफिनेटली गुरु की कृपा से होगा। दूसरा भाव जहां पर राहु का गोचर हो रहा है, अब देखिए इस कुंडली में गुरु का गोचर जब होगा 29 मई को होगा, और राहु के साथ साथ गुरु भी उस भाव को एक्टिव करेंगे। तो ये धन का भाव है। जैसे ही मैंने बताया कि शनि जो है वो धन भाव के स्वामी हैं, वो अच्छे गोचर में है। इस भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि है, तो डेफिनेटली जब गुरु की दृष्टि इस भाव के ऊपर है तो आपको धन के रूप में इसका फायदा डेफिनेटली होगा। 29 मई के बाद ये चीजें एक्टिव हो जाएंगी, यानी कि साल के 7 महीने, जून के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 7 महीने जो है वो फाइनेंस के लिहाज से, मनी को मैनेज करने के लिहाज से, धन को जोड़ने के लिहाज से अच्छे हैं। चूंकि यहां पर इकोनॉमिक ट्रायंगल एक्टिवेट हो रहा है, आप देखिए ये जो ट्रायंगल बना हुआ है इसको इकोनॉमिक ट्रायंगल बोलते हैं। तो यहां पर गुरु की स्थिति लगन से छठे है, ये आपको हेल्थ इश्यू दे सकती है। किसी की गारंटी लेकर आप फंस सकते हैं, कोई गारंटी मत लीजिएगा। किसी को पैसा देंगे तो पैसा फंस सकता है, लेकिन पैसा आएगा जरूर, पैसा जुड़ेगा भी जरूर, क्योंकि यहां पर गुरु की एस्पेक्ट ना सिर्फ आपके कर्म स्थान के ऊपर है, वो धन स्थान को भी देख रहे हैं। लेकिन यहां पर गुरु की एक एस्पेक्ट जा रही है आपके 12वें भाव के ऊपर। यह स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि यहां पर शनि जब आपकी कुंडली में तीसरे बैठे हैं तो वो 10वीं दृष्टि से 12वें को भी एक्टिव कर रहे हैं। जब 12वें को शनि की एक्टिवेशन, शनि की दृष्टि 12वें को एक्टिव करती है, गुरु भी वहां पर देख रहे हैं, तो खर्चे थोड़े से आपके एक्सेसिव साइड पे हो सकते हैं। कुछ ऐसे खर्चे हो सकते हैं जिसकी आपने कल्पना नहीं की, जिसकी आपने कैलकुलेशन नहीं की होगी। वो चीजें आपको थोड़ी सी बैक ऑफ द माइंड रख के चलना है। कुछ एक सेविंग साइड पे रखिएगा जो अनएक्सपेक्टेड खर्चा आपका कवर अप कर सके। तो यहां पर 12th हाउस इस बात की तरफ इंडिकेट करता है, जो कि खर्चे का भाव है, मोक्ष स्थान है। यहां से हॉस्पिटलाइजेशन देखी जाती है, जेल यात्रा यहीं से देखी जाती है। तो लिहाजा इस भाव का एक्टिव होना किसी भी स्थिति में अच्छा नहीं है। मैंने इसीलिए बोला कि गारंटी मत लीजिए, फंस आप जाएंगे, कोई लीगल केस आपके ऊपर आ जाएगा, वो चीज मत करिएगा। पैसा किसी को उधार मत दीजिएगा। अदरवाइज बाकी चीजें कुंडली में अच्छी नजर आ रही हैं। यहां पर केतु का अष्टम भाव में जाना भी अच्छा नहीं है। केतु की भी दृष्टि देखिए 12वें भाव के ऊपर जा रही है, शनि देख रहे हैं, केतु भी देख रहे हैं। तो दो नेगेटिव प्लैनेट हैं जो उसको देखते हैं।
12वें भाव को। हालांकि गुरु थोड़ा कवर अप करेंगे, विदेश यात्रा वगैरह करवा सकते हैं, लेकिन इस भाव से संबंधित फलों को लेकर सावधान रहने की डेफिनेटली जरूरत पड़ेगी। अब केतु का अष्टम में आना, इसका मतलब यह है कि आपकी सीक्रेसी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। आप यदि गाड़ी चलाते हैं, कहीं पर भी आपका ऐसा काम है जहां पर दुर्घटना होने की संभावना है, तो ध्यान से चलाइए। ऊपर नीचे जाना है, सीढ़ियां चढ़नी है, ध्यान से चढ़िए। ये अष्टम भाव जो होता है, ये सडन लॉस का भाव होता है, ये दुर्घटना का भाव होता है। दुर्घटना कराने वाले प्लैनेट दो होते हैं, पहला है मंगल, दूसरा है केतु। मंगल के प्रभाव में होने वाली दुर्घटना जो है वो थोड़ी सी बचाव वाली होती है, लेकिन जब केतु दुर्घटना करवाते हैं तो गाड़ी के परखच्चे उड़ जाते हैं, पता नहीं लगता कि कहाँ क्या हो गया। लिहाजा गाड़ी खास तौर पर सावधानी से चलाइएगा। ये केतु का प्रभाव आपके ऊपर रहेगा 29 मई के बाद। उसके बाद गाड़ी डेफिनेटली धीमे चलाइए और अपने पासवर्ड सारे सिक्योर रखिए। ये सीक्रेसी का भाव है, यहाँ से सीक्रेसी कॉम्प्रोमाइज होगी तो आपको धन की हानि भी हो सकती है। तो केतु से बचना है हमने। गुरु से संबंधित फल जो हैं उनको लेकर थोड़ा सा ध्यान रखना है, यानी कि खाने पीने का ध्यान रखिएगा, चूंकि वो छठा रोग ऋण शत्रु का भाव है। इसके अलावा चूंकि 12वां एक्टिव हो रहा है, हॉस्पिटलाइजेशन का भाव, तो किसी को पैसे मत उधार दीजिए, गारंटी मत लीजिए और थोड़ा सा गाड़ी धीमी चलाइए। ये 3 चीज़ों का आपको 2025 में ध्यान रखना है। अदरवाइज 2025 आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। जो मकर राशि के जातक हैं, वो अधिकतर जातक जिनकी उम्र 30 से लेकर 50 के बीच में है, वो गुरु की महादशा से ही गुजर रहे हैं। तो गुरु की महादशा के आपको अच्छे फल मिले, इसके लिए आपको गुरु की कुछ रेमेडीज जरूर करनी चाहिए। अदरवाइज आपको जो रेमेडीज करनी चाहिए आपके कुंडली के मुताबिक, वो आपको बुध की रेमेडीज करनी चाहिए, क्योंकि बुध आपकी कुंडली में भाग्यस्थान के स्वामी बनते हैं। यहाँ पर बुध की जो मूल त्रिकोण राशि है कन्या, वो आपके 9th हाउस में आ जाती है, और शुक्र की जो राशि है वो आपके वृषभ राशि, वो आपके 5th भाव में आती है। ये दोनों ट्रायंगल के भाव होते हैं, और एक आपकी राशि के स्वामी जो शनि हैं। वैसे तो आपको तीनों की रेमेडीज कोई ना कोई करते रहना चाहिए, खासतौर पर भाग्यस्थान की, लेकिन चूंकि महादशानाथ गुरु भी है इस समय, काफ़ी सारे जातक मकर राशि के हैं जो गुरु की महादशा से गुजर रहे हैं, जो प्रोफेशनल लाइफ में है खासतौर पर, और उनको गुरु की रेमेडीज जरूर करनी चाहिए। कपड़े अपने थोड़े से अटायर जो है वो आप अपना थोड़ा सा येलो शेड में रखिए, येलो टोन में रखिए। दूध पीते हैं तो उसमें हल्दी या केसर कंज्यूम कर लीजिए। किसी एक बच्चे को स्टडी में ज़रूर हेल्प करिए, वो डेफिनेटली आपको जो है वो संतुष्टि भी देगा, और वो गुरु का भी अच्छा उपाय है, क्योंकि गुरु ज्ञान के कारक हैं। एक उपाय गुरु का जो बहुत अच्छा है, वो है फलदार पेड़ लगाना और उस पेड़ की सेवा करना। यदि आप एक फलदार पेड़ लगाते हैं और उस पेड़ को ग्रो करते हैं लगातार, तो वो डेफिनेटली गुरु के आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए 2025 का है, राशिफल है। भगवान से प्रार्थना है कि जाते जाते आपका 2025 बहुत शुभ रहे, आप लाइफ में बहुत तरक्की करें, और बहुत जो है वो आपकी रिलेशनशिप अच्छी रहे, हेल्थ अच्छी रहे। और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।